अज जिन्ने भी इधर साढ़े भरा प्रैस वाले भैन आए थे मैं सारे दिल की गहराइयां कन्नै धन्यवाद करना। और मैं मोदी साहब से पूछता हूँ, ना मोदी साहब आपका चलेगा ना मेरा चलेगा, हिंदुस्तान हर एक शख्स का होगा। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछता हूँ, अगर हम अगर ये बात आप ना समझ पाए तो हमारा नुकसान बहुत होगा, पहले भी हुआ आगे भी होगा। और मोदी साहब से हम पूछते हैं, अगर पहलगाम में जम्मू कश्मीर के लोग दोषी हैं या जम्मू कश्मीर की सरकार दोषी है, मानते नहीं लेकिन मान लेते हैं वही मुसलमान था जिसने अपनी जान भी दी थी। और अगर पुलवामा में जो हमला हुआ उसका जिम्मेदार मोदी साहब अमित शाह है या आप हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये घमंड आपको लेकर डूब जाएगा। जम्मू की जनता के साथ आपने जो धोखा जो फ्रेब किया था, और हम आज भी रिक्वेस्ट करते हैं हमारी स्टेट को जल्दी से जल्दी दे दें। मोदी साहब, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जो आप जम्मू कश्मीर के लोगों के पेड़ पे टांग मारी वो हम जानते हैं अच्छी तरह। अमित शाह ने हमारे जो सतपाल मलिक जी, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को हमारे स्टेट को तोड़ा था, और एक दिन वो आया 5 अगस्त 2025 में सतपाल मलिक की डेथ हो गई। जब ऊपर वाले की लाठी जलती है तो उसकी आवाज नहीं आती है। आप मान लो या ना मानो, लेकिन उनको जम्मू कश्मीर की लोगों की पाप लगा हुआ था, तभी उसी दिन उनकी डेथ हुई थी। मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मोदी साहब, जब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी परेशानी आती है तो हमारे लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख है, चाहे ईसाई हैं। ये देशभक्ति लोग हैं और देश से चलने वाले लोग हैं। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है, इस वादे को निभाना चाहिए। और आपको लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, आप अपनी मर्जी से नहीं बने। मर्यादा के अंदर आपने रहना चाहिए, हमें नहीं रहना। हमारा हक है, जम्मू कश्मीर स्टेट हमारी है और हमें लेनी है, हमें और मांगना चाहते हैं, वो हमारी मांग जय है, वो हमारी मांगों को पूरा करें। मैं जब अपने स्टेट की जब बात आती है तो कई लोग, जो 15% लोग कौन गाते हैं कि हमें स्टेट नहीं चाहिए, वो लोग हैं जो जम्मू को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, जम्मू को लोगों को काम नहीं चलना देते हैं, जम्मू के लोग बर्बादी पे आए हुए हैं, वो लोग साथ देते हैं आपका। जो लोग चापलूस आपके लोग पास बैठे हुए हैं, वो चापलूस लोग हैं जो जम्मू का नुकसान करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं मोदी साहब उन लोगों से थोड़ा दूर हटकर हमारी स्टेट का जल्दी से जल्दी वापस करें, और जो 2 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उससे पहले हमारे सीएम जम्मू कश्मीर के जो हैं, वो सीएम अपनी मर्जी के नहीं बने थे, उनको लोगों ने वोट देकर बनाया हुआ है। और जो आप इल्जाम लगाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर कि पुलवामा में जो हमला हुआ वो लोगों जम्मू कश्मीर की सरकार की खामियों से हुआ है, मैंने पहले भी बता चुका हूं। लेकिन हमारे लोग जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान का नारा लगाने वाले हैं। हमारी स्टेट जल्दी से जल्दी वापस दें। जब आप हमारे लोगों का काम ही नहीं करोगे, हमारे लोगों की सुनाई नहीं होगी, तो हम एक दिन ना एक दिन आप जरूर बोलेंगे। मैंने ये भी कहा था कि अगर 3 लाख पोस्ट आर्मी के अंदर खाली है तो वो आपने हमारे जम्मू की जो डोगरा ने एक फोर्स बनाई थी, डोगरा फोर्स, उसको आपने प्रमोट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चे हैं, उनको लगाना चाहिए। मैं और इसके साथ साथ ये भी कहता हूं कि जो आपने राजा की स्टेट को तोड़ा, मैं आप लोगों के सामने एक क्लियर बात करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो राजा जिसने ये स्टेट खरीदी थी, उसका नाम था गुलाब सिंह। मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गुलाब सिंह की जम्मू कश्मीर के अंदर भी छुट्टी होनी चाहिए और मंजूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिसने स्टेट को खरीदा था उसका नामो निशान ही मिटा दिया है। मैं ये भी चाहता हूं कि इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो लोग कुचले हुए थे, दबे हुए थे, और वो लोग वो थे जिन्होंने अपने
अपने पेट पालने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाते थे और दिन रात काम करते थे। उनको हक दिलाने वाला वो लोग थे शेख अब्दुल्ला। मैं चाहता हूं कि उसकी भी छुट्टी मिलनी चाहिए। और शेख अब्दुल्ला वो शख्सियत थी जम्मू कश्मीर के अंदर, हर बंदा कहता है कि वो ऐसा था, लेकिन जब लैंड टू टेलर लाया तो शेख अब्दुल्ला ने किसी को नहीं पूछा क्या राजपूत है, क्या हिंदू है, क्या सिख है, क्या मुसलमान है। लेकिन उसने जब कानून लागू किया, हर उस कानून का हर इंसान को बेनिफिट हुआ। मेरे पास आज भी वो प्रूफ है। और कोई कहता है कि राजपूतों को जमीन नहीं मिली, जय राजपूत सभी मीर थे, जय ब्राह्मण सभी मीर थे, ऐसा नहीं था। अगर हर कौम के अंदर हर लोग गरीब थे, आज भी मुझे पता है किनके किनके उस तहत उस एक्ट के तहत किनके इंतकाल हुए हैं। मेरे पास प्रूफ है। और कोई प्रूफ मांगना चाहेगा मैं आज भी वो प्रूफ दे सकता हूँ। और इसलिए जो दबे कुचले लोग स्कूल कास्ट लोग थे, उनके लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। और 22 साल शेख अब्दुल्ला जेल के अंदर रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वो भी देशद्रोही था? उन्होंने जम्मू के लोगों के हित की बात की, उन्होंने जब लैंड टू टेलर खत्म किया, लेकिन 90% वो लोग थे जो गरीब लोग थे, जिनका पेड़ गुजर नहीं चल सकता था, उनकी वजह से चला था। और मैं इसके साथ ये भी कहता हूं, जब फरूक साहब चीफ मिनिस्टर बने 1996 में, हमारे जम्मू के अंदर 4 MLA बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और फरूक साहब ने अगर 4 की जगह 8 मिनिस्टर बना के दिए, क्या ये भी देशद्रोही है? अगर आप इसको भी देशद्रोही मानते हो तो जो छोड़ो। अगर आज उमर साहब चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, और मैं आपको बात याद दिलाता हूं कि जम्मू के अंदर सतीश शर्मा को भी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, ये उमर साहब की सरकार है। ये वो खानदान है जो सबको साथ लेकर चलता हुआ है। आज के जम्मू के अंदर 3 हमारे मिनिस्टर हैं। अगर 5 मिनिस्टर बनाए, 3 मिनिस्टर जम्मू के हैं, डिप्टी सीएम जम्मू का है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे लोगों के अंदर क्या कमी थी जिनको हमें टिकटें दी थी? क्या वो राजपूत नहीं थे? क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? अगर आपने उनको बनाया होता था, आज मैं दावे के साथ कहता हूं, काकू को हमें का डिप्टी सीएम जम्मू का होना था। हमारे लोगों के अंदर भी कमियां हैं, हमारी पार्टी के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर पार्टी हमारी जिंदी है तो जम्मू के लोगों के सारे जिंदी है, और खाली कश्मीर की पार्टी नहीं है। हम कभी भी पार्टी को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हमारा सीएम गलत होगा हम कॉलर से पकड़ लेंगे। अगर हम गलत हैं तो हमारी कमजोरी सामने लानी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जम्मू के लोगों ने भी समझना चाहिए, जो वक्त चला गया ये वापस नहीं आएगा। अगर हमारी स्टेट नहीं मिली तो फिर हमारे लोगों के साथ क्या होगा वो आप जान लो। पीछे भी अपने 11 साल जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनके कत्ल हुए हैं, उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। इसलिए किया क्योंकि जो 11 साल चले गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिली। मैं ये बात आपको याद दिला देता हूं, भगत सिंह जब केस लड़ना था तो आसिफ खान ने केस लड़ा। क्या हिंदू नहीं थे? क्या हिंदू नहीं उधर पिटील थे उस टाइम आसिफ खान ने केस लड़ा भगत सिंह का। आप बोलते हैं कि मुसलमान देशद्रोही है। जब देश के अंदर हमारे आजादी का समय आया तो पहला मुसलमान था जिसने अपने देश के अंदर कुर्बानी दी अपने हिंदुस्तान बचाने के लिए। मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं, और जो अच्छा काम करता है वो भी आपने सुनाना चाहिए। अगर बुरा काम करता है तो अपने कॉलर से पकड़ लेना चाहिए, हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे बर्तनों को, हमारे सिपाहियों को। लेकिन जम्मू के अंदर हमें बहुत दुख होता है। हमारे भी 2 कैंडिडेट खड़े थे, एक भी नहीं जिता पाए। क्या काकू राजपूत नहीं है? अगर मानते हैं आप काकू राजपूत नहीं है तो फिर मैं भी बोलता हूँ, और काकू राजपूत है उसको भी जिताना चाहिए था। अजय सुगोत्रा क्या नहीं है शर्मा? आपने उनको भी नहीं जिताया। अगर जिताया होता तो हम दावे के साथ कॉलर पकड़ के हम बनाते थे उनको। लेकिन हमारे अंदर जो कमजोरी है ये भी दिखानी चाहिए। उमर साहब ने 3% लेडीज के लिए लगाई, किसी ने बात नहीं उठाई, किसी ने नहीं बोला कि ये अच्छा काम किया है। सतीश शर्मा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, मुझे बताओ कौन सा ब्राह्मण है उसके हक में खड़ा हुआ कि इसको मिनिस्टर बनाया हुआ है? हमारी फक्र है हमें, किसी ने बात नहीं की। डिप्टी सीएम बनाया सुरेंद्र चौधरी, उसकी बरादरा का एक बंदा मुझे बताओ कि इन्होंने बोला कि ये अच्छा किया फरूक साहब ने या उमर साहब ने अच्छा किया हुआ है लोगों के काम करने के लिए, जम्मू के लिए। आप मीडिया वाले हो, आप चौथा पिलर हो हमारा, लेकिन आप सच्चाई को बाहर ला करो। वो प्राइम मिनिस्टर जिसने हिंदुस्तान के अंदर आइन के अंदर ऐसे काम किया है जिसको मुझे सुनाने से भी शर्म आती है, चोरी करते हैं। आप लोगों ने समझना चाहिए,
कि अगर ऐसे ही होगा तो हिंदुस्तान ये खत्म कर देंगे। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है अपने देश के लिए, उनके घर में पता होना चाहिए उन्होंने किस समय पे कुर्बानियां दी थी। जय हिंद, जय भारत।